जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी के चेहरे पर मिला जनादेश, अब अगले 5 सालों में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। चिराग पासवान ने विधायक दल की बुलाई बड़ी बैठक, राजू तिवारी चुने गए विधायक दल के नेता। मुख्तार अब्बास नकवी ने महागठबंधन पर बोला बड़ा हमला, बोले वो जितना पीएम मोदी को बदनाम करेंगे उतनी ही अधिक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। जेडीयू ने कर दिया बड़ा दावा, कहा पूरा एनडीए एकजुट है, पांचों पांडव एकजुट हैं, नीतीश कुमार ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी की धमाकेदार जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान, बोले ये पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा और नीतीश कुमार के सुशासन की जीत है। अब सरकार बनाने की तैयारी हो गई तेज, जीत की बधाई देने नीतीश कुमार के घर पहुंचे चिराग पासवान। विधायक दल की बैठक में चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, बोले कार्यकर्ताओं ने ही मेहनत करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता को दिया धन्यवाद, बोले राम और सीता का संबंध जितना अटूट है वैसे ही बिहार और यूपी का संबंध भी उतना ही मजबूत है। बिहार नतीजों से हैरान हुए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, बोले ये परिणाम बेहद अप्रत्याशित है, इसके पीछे क्या कारण था ये गहन जांच का विषय है। चिराग पासवान का आरजेडी पर बड़ा हमला, बोले अहंकार ही आरजेडी के पतन का कारण बना, विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने की कर रहे थे कोशिश। पहले भाई तेज प्रताप ने पार्टी और घर छोड़ा, अब बहन रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार छोड़ने का कर दिया ऐलान, पूरे बिहार में मचा हड़कंप। बिहार में करारी हार के बाद लालू परिवार में मच गया भारी बवाल, रोहिणी आचार्य ने आरजेडी और लालू परिवार से तोड़ दिया नाता। जो भगवान राम पर सवाल उठाएगा वो जीत नहीं पाएगा, छपरा सीट से हार गए खेसारी लाल यादव, 7,500 से ज्यादा वोटों से करना पड़ा करारी हार का सामना। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी में छाया मातम, हार के कारण जन सुराज के एक उम्मीदवार की हार्ट अटैक से हो गई मौत। वारिस पठान का महागठबंधन पर बड़ा हमला, बोले महागठबंधन के नेताओं में घमंड था जिसके कारण इनका सुपड़ा साफ हो गया। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोड़ दी राजनीति, परिवार से नाता तोड़ने का कर दिया ऐलान, संजय यादव और रमीज पर लगाए गंभीर आरोप। करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बिहार चुनाव में मायावती का भी खुल गया खाता, मात्र 38 वोटों से जीता मायावती का रायगढ़ सीट का एक प्रत्याशी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार में कर दिया बड़ा खेल, ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटों पर हासिल की धमाकेदार जीत। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने दिया बड़ा बयान, बोले जातिवाद के नाम पर वोट नहीं ले पाए लालू और तेजस्वी। बिहार में महागठबंधन की हो गई बड़ी फजीहत, 15 जिलों में अपना खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, तेजस्वी सीएम की शपथ लेने का कर रहे थे दावा। उधम सिंह नगर में धान की खरीद न होने पर फूट पड़ा किसानों का गुस्सा, धान के ढेर में लगा दी आग, धान की खरीद शुरू करने की मांग। करारी हार पर बौखला गए पप्पू यादव, पीएम मोदी और बिहार की जनता पर उठाए सवाल, बोले बिहार में एनडीए की जीत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में 12 प्रत्याशियों ने हासिल की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 50,000 से अधिक वोटों से जीता चुनाव। पटना में पहले नंबर पर रहे भाजपा के संजीव चौरसिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस ने कसा शिकंजा दर्ज की, 2 एफआईआर, यूनिवर्सिटी को जारी किया नोटिस। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, चिराग पासवान ने कर दिया खुलासा, बोले नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, बोले हम चाहते हैं कि मांस और मदिरा से मुक्त हो ब्रज की धरती। बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी बिहार में जीत सकती है लेकिन यूपी में नहीं। बिहार के पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे सिंघम नाम से थे मशहूर, 2 सीटों से लड़ा था चुनाव, दोनों सीटों पर करारी हार का करना पड़ा सामना। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को बताया धृतराष्ट्र, बोले जिस बेटी ने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई, आज उसी बेटी ने नाता क्यों तोड़ दिया। जेडीयू नेता हर्षवर्धन ने दिया बड़ा बयान, बोले नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, उन्हीं का वोट सबको मिला है, इसीलिए नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। एनडीए की जीत पर सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान, बोली जो जीता वही सिकंदर, बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जताया भरोसा। ओवैसी ने महागठबंधन को दी बड़ी सलाह, बोले एसआईआर और ईवीएम को छोड़कर यह देखो कि आपकी कमजोरी कहां है, नहीं तो जनता आपको वोट नहीं देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर बोला बड़ा हमला, बोले विपक्ष को सोचना चाहिए कि आखिर कब तक आप वोटर लिस्ट रिवीजन और ईवीएम पर बकवास करते रहोगे। बिहार नतीजों के बाद पीएम मोदी ने राहुल और तेजस्वी पर बोला बड़ा हमला, बोले नीतीश का अपमान करने के फैशन में भद्दे भद्दे शब्दों का किया गया इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, कॉफी और फल समेत कई चीजों से हटा दिया टैरिफ, कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। बिहार में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेताओं ने दे दिए साफ संकेत।
बिहार में जनता के जनादेश को नहीं मान रहा विपक्ष। प्रियंका चतुर्वेदी ने एनडीए की जीत पर उठाए सवाल, बोली निष्पक्ष नहीं हुआ चुनाव, बलि चढ़ चुका है लोकतंत्र। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, उनके पास पूरी दुनिया को राजनीति सिखाने की ताकत है। पीएम मोदी का महागठबंधन पर बड़ा हमला, बोले विपक्षी नेताओं ने जातिवाद का जहर घोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता ने उस जहर को नकार दिया। बिहार में मिली धमाकेदार जीत पर जेपी नड्डा ने दिया बड़ा बयान, बोले ये विकास पर जनता की मुहर है, ये नतीजे नहीं बल्कि सुनामी है। बिहार में 40 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया महागठबंधन, मात्र 35 सीटों पर मिली जीत। आरजेडी 25 और कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर हो गई ढेर। राहुल गांधी को बिहार में पीएम मोदी का अपमान करना पड़ा भारी। हर बार राहुल गांधी की वजह से हार रही कांग्रेस, राहुल ने हार का बना दिया विश्व रिकॉर्ड। बिहार में ओवैसी की पार्टी को मिली 5 सीटें, मायावती को मिली 1 सीट, लेकिन प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी का नहीं खुला खाता। एनडीए ने 202 सीटों पर हासिल की धमाकेदार जीत। आरएलएम 4, हम 5, एलजेपीआर 19, जेडीयू 85 और बीजेपी ने 89 सीटों पर हासिल की बंपर जीत। बिहार में करारी हार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान, बोले हम ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे जो लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। बिहार में एनडीए ने 202 सीटों पर हासिल की जीत, तो राजनाथ सिंह बोले इस जीत ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया है। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले आज बिहार में हर जगह दिखाई दी विकास की चाहत, विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा बिहार। राहुल गांधी की मछलियों ने भी दे दिया धोखा। राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछलियां, वहां 31,000 वोटों से हारी कांग्रेस। विपक्ष की करारी हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान, बोले मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं क्योंकि विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले अब महागठबंधन के सभी दल समझ चुके हैं कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर सबको डुबो रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 61 सीटों पर लड़ा था चुनाव और मात्र 6 सीटों पर मिली जीत, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी का इस्तीफा मांगने वाला कोई नहीं। बिहार में करारी हार पर राहुल गांधी ने दिया पहला रिएक्शन, बोले बिहार के परिणाम चौंकाने वाले हैं, हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले आज मुस्लिम लीग माओवादी बन गई है कांग्रेस और इसी के इर्द गिर्द घूमता है कांग्रेस का पूरा एजेंडा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हटाना नहीं चाहते और देश की जनता राहुल गांधी को लाना नहीं चाहती। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, बोले ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इसे और प्रभावी बनाएंगे। राजीव प्रताप रूडी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी के वोट चोरी के नारे ने कांग्रेस को कर दिया बर्बाद। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले अगर कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश करने का जिम्मेदार कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं। हर बार पीएम मोदी का अपमान करते करते देश का भी अपमान कर बैठते हैं राहुल गांधी, इसीलिए हर बार हो रही करारी हार। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले बिहार में कभी नहीं लौटेगी कट्टा सरकार, बिहार की जनता ने विकसित बिहार के लिए दिया है वोट। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, गाड़ियों में भी लग गई आग, अब आतंकी हमले को लेकर हो रही जांच। पीएम मोदी का राहुल और तेजस्वी पर बड़ा हमला, बोले इनकी हेकड़ी तो देखिए, छठी मैया का अपमान किया और माफी तक नहीं मांगी, इसे कभी नहीं भूलेगी बिहार की जनता। राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है बिहार का चुनाव। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले अगर मोदी को चोर कहोगे तो जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले जैसे हमने राहुल गांधी का स्वागत बिहार में किया वैसे ही हम उनका स्वागत असम में करते हैं, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। ओवैसी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बोले लोग समझते हैं कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे, अगर मुझे गाली देकर आपके नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस तुरंत राहुल गांधी को नेता पद से हटा दे, जब तक ऐसा नहीं होगा कांग्रेस की यही दुर्दशा होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब श्रीनगर के नौगाम थाने में हो गया बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा घायल। दिल्ली ब्लास्ट केस में हुआ बड़ा खुलासा, एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी उमर, मुजम्मिल और शाहीन। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी ने फोड़ दी तेजस्वी की लालटेन, राहुल गांधी जिसके साथ रहेंगे उनका सत्यानाश होना तय है। दिल्ली ब्लास्ट में 2 और एमबीबीएस डॉक्टर मुस्तकीम और मोहम्मद किए गए गिरफ्तार, आतंकी उमर से थे करीबी संबंध। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कर दिया हड़कंप मचाने वाला दावा, बोली तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज ने ही मुझे परिवार से निकाल दिया। श्रीनगर ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत के बाद भी नहीं सुधरे फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान से दोस्ती की वकालत, बोले दोनों मुल्क रिश्ते सुधारें तभी आएगी शांति।
बिहार के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को भी दे दिया साफ संदेश, बोले बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती हैं गंगा जी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हुआ बड़ा खुलासा, लोगों की जान बचाने वाले मुस्लिम डॉक्टर आरएसएस दफ्तरों और धार्मिक स्थानों पर हमला करने की कर रहे थे तैयारी। रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से तोड़ा नाता तो बीजेपी ने लालू यादव से की अपील, कहा लालू और राबड़ी को अपने परिवार को बचाना चाहिए। अब बिहार में जल्द होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात। पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को भी किया आश्वस्त, बोले आपके समर्थन से पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी बीजेपी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 4 आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस किए गए कैंसिल, रजिस्टर से भी काटा गया नाम, अब नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। श्रीनगर थाने में धमाके को डीजीपी ने बताया हादसा, आतंकी साजिश से किया इनकार, बोले अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल लेने के दौरान हुआ धमाका। दिल्ली ब्लास्ट का पठानकोट से निकला कनेक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और डॉक्टर रईस किया गया गिरफ्तार। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने कर दिया कमाल, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चला दी मोनोरेल, टेंशन में चीन और पाकिस्तान। यदि आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है तो ठोको लाइक और जय हिंद से भर दो कमेंट बॉक्स।